Hello students, how are you? I hope that you will be you are good and you will be good also in future time, and you will be reading much about English. So we are discussing about direct and indirect narration. There are part number 9 today. आइए हम लोग चर्चा करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। पार्ट नंबर 9 में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है खास करके कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दुख की बात, प्रसन्नता की बात, आश्चर्य की बात और किसी की प्रशंसा की बात की गई होती है। तो ध्यान देना है कि पहली बात तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग कर देते हैं, और एक्सक्लेम्ड विथ में जिस प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच की बात होती है, अगर कैसी बात है, आश्चर्य की बात है, अगर आश्चर्य की बात है और वह सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हुआ है, तो व्हाट या हाउ को वेरी में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? वेरी में बदल देते हैं जब सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। और विथ में कौन से शब्द को जोड़ेंगे? तो आश्चर्य की बात होती है तो आश्चर्य की अंग्रेजी होता है वंडर। वंडर भी लिख सकते हैं, सरप्राइज लिख सकते हैं, या एस्टोनाइज लिख सकते हैं। इन तीन शब्दों में से किसी एक शब्द का आप चयन कर सकते हैं। कहाँ पर लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ से जोड़ देंगे, और उसके बाद सेंटेंस में कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर दुख की बात है, दुख की बात है जो सेंटेंस किसी इलाज जैसे वर्ड से शुरू हुआ है, या आह शब्द से शुरू हुआ है, या फिर ओह शब्द से शुरू हुआ है, जिसमें दुख की बात व्यक्त की गई है, तो दुख वाले शब्द होते हैं सैड, ग्रीफ या सारो। इन तीन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग एक्सक्लेम्ड विथ के साथ कर देते हैं अर्थात जोड़ देते हैं। फिर ध्यान देना है, अगर हर्ष की बात है अर्थात प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, तो वो कैसे सेंटेंस शुरू होता है? हुर्रे शब्द से। अगर हुर्रे शब्द से शुरू हुआ है रिपोर्टेड स्पीच जहाँ खुशी की बात व्यक्त की गई है, तो उस हुर्रे को हटा करके खुशी वाली शब्द को एक्सक्लेम्ड विथ में जोड़ देते हैं। जैसे ग्लैड है, प्लीजर है, डिलाइट है, बहुत से ऐसे शब्द हैं खुशी के किसी एक शब्द को जोड़ देते हैं। जैसे ब्लाइथसम है, हैप्पी है, चेरी है, बहुत से शब्द हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर मान लीजिए प्रशंसा की बात है, अगर किसी की प्रशंसा की गई है, तो प्रशंसा की होने पर अगर कैसे समझेंगे प्रशंसा की गई है? तो रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो जैसे शब्द से स्टार्ट होता है, यानी वाह, इसका अर्थ होता है वाह, यानी शाबाश। कोई इसकी प्रशंसा किया है तो शाबाश कह रहा है, वाह कह रहा है, तो इसे हटा करके और एक्सक्लेम्ड विथ में क्या जोड़ देंगे? प्रशंसा करने की अंग्रेजी चाहे एडमायर कर देंगे या एप्रिशिएट कर देंगे, या फिर प्रेज लिख देंगे। इन सभी का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर समझ में आ रहा है तो
यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं, स्पीच लेते हैं डायरेक्ट का, जिसे इनडायरेक्ट में चेंज करके और हम लोग अभ्यास कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आज, तो इसलिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में ही सेंटेंस लेंगे। डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में है कि जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, कामा क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर बड़े आश्चर्य की बात कहा है, व्हाट से कहा जाए या अगर हाउ से स्टार्ट हो जाए तो व्हाट या हाउ का सेंस लिया गया है कितना। तो कितना सुंदर फूल है, यानी फूल बहुत सुंदर है, क्योंकि अपने जीवन में वो पहली बार इतना सुंदर फूल देखा है, इसलिए बड़े आश्चर्य से कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, या हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज। इसलिए इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विथ में बदल देंगे। तो राम एक्सक्लेम्ड विथ, और विथ से इस व्हाट या हाउ आश्चर्य वाली बात को व्यक्त कर रहा है, इसलिए आश्चर्य की अंग्रेजी होता है वंडर, सरप्राइज या एस्टोनाइज में से एक वर्ड लिख देंगे, वंडर। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी दिया है तो आप लिख देंगे, कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। तो आप सब्जेक्ट इट भी बना सकते हैं और इज का पास्ट रूप वाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट है, तो इज का वाज हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा और सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। तो इट वाज, और व्हाट या हाउ को वेरी में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। फुल स्टॉप कर दीजिए, सेंटेंस असर्टिव हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात थी, तो आपने एक्सक्लेम्ड विथ में क्या जोड़ दिया, आश्चर्य के अंग्रेजी लिख दिया वंडर। ओके, दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ये आश्चर्य की बात हो गई। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लेंगे दुख के बारे में, जो सेंटेंस दुख व्यक्त करे। जैसे सी सेड टू हिम, वह उससे कही, क्या कही, इलास, ओह अरे, कोई दुख की बात हो गई, गड़बड़ हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, कोई चोट खा गया, यानी दुख की बात। तो सी सेड टू हिम, वह उससे कही, क्या कही, इलास, अरे क्या हुआ। उसने क्या कहा कि माई डॉग हैज डेड टुडे, कि आज मेरा कुत्ता मर गया है, यानी कुत्ते के मरने की दुख है, कष्ट है, इसलिए इलॉस का यूज किया गया है। इनडायरेक्ट में इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि सी एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ दुख की बात है तो सैड लिख दीजिए, सैड है, सारो है, ग्रिफ है, कोई एक वर्ड ऐड कर दीजिए। ऑब्जेक्ट हिम है, लिख दीजिए, कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट वर्ड लिख दीजिए। यहाँ माई पजेसिव वर्ड किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टर सी के अनुसार हर हो जाएगा। डॉग है, लिख दीजिए डॉग, हैज का पास्ट रूप हैड हो जाएगा। डेड है तो डेड लिख दीजिए और टुडे को दैट डे में चेंज कर दो, फुल स्टॉप। तो ये दो सेंटेंस आपको समझ में आया होगा मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों। अब यह ध्यान देना है कौन सा चैनल चल रहा है, हमारा ये चैनल है
इंग्लिश क्लासेस बाय आरबी सर, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए प्रिय छात्रों। समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम लोग सेंटेंस लेंगे प्रसन्नता के बारे में, जो प्रसन्नता प्रकट करे ऐसे रिपोर्टेड स्पीच हों, जैसे मोहन सेड, कॉमा डॉट कॉमा में हुर्रे। अब यहाँ पर हुर्रे शब्द आया है प्यारे छात्रों, तो ध्यान देना है। खुशी व्यक्त कर रहा है, आहा यानी हंस करके व्यक्त कर रहा है मोहन। क्या कहता है, क्या कहता है कि माई फादर हैज कम एट होम फ्रॉम दिल्ली टुडे। क्या कहा कि मेरे पिताजी आज दिल्ली से घर पर आए हैं, और वो खुश हो गया अपने पिताजी के आने पर। तो मोहन अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो क्या करना है, खुशी की बात को लिखना, यानी सेट को एक्सक्लेम में चेंज करना है कि मोहन एक्सक्लेम्ड विथ। अब खुशी की बात है तो आप क्या लिख देंगे, छोटा सा वर्ड ग्लैड ही लिख दीजिए। वैसे तो क्या होता है, ग्लैड है, प्लीजर है, हैप्पी है, ब्लाइथसम है ना। तो ध्यान देना है कि कुछ लेटर्स आपके छोटे हैं, तो इससे अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, तो हम कुछ आकार इनका बड़ा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विथ ग्लैड। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कामा के स्थान पर कर देंगे। अब ये इस हुर्रे का काम खत्म हो गया, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विथ ग्लैड आ गया है। अब माई को बदलेंगे तो रिपोर्टर के अनुसार बदलेगा, मोहन के अनुसार पजेसिव वर्ड क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। फादर है लिख दीजिए, नाउन है। उसके बाद हैज का टेंस बदल देंगे, हैड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट है, तो हैड कर दीजिए। कम का कम ही लिख दीजिए, गो में मत बदलिए। एट होम फ्रॉम दिल्ली लिख दीजिए। उसके बाद टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर खुशी की बात थी, और इस तरीके से खुशी की बात को एक्सक्लेम विथ में खुशी वाली अंग्रेजी ग्लैड, प्लीजर, हैप्पी, ब्लाइथसम, या जो भी आपके समझ में आए खुशी वाली प्रसन्नता की अंग्रेजी आप ऐड कर दीजिए। अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि जिसमें किसी की प्रशंसा की गई होती है, ब्रेवो शब्द आता है, तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, एक अभ्यास और कर लीजिए। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा डोंट कॉमा में गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा कि ब्रेवो, वाह, यानी शाबाशी किया है कि विद्यार्थियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, जैसे कि कोई मैच जीत लिया है। तो क्या कहा कि यू हैव वन द मैच, यानी आप लोगों ने क्या कर लिया है, मैच को जीत लिया है। वाह, ब्रेवो, प्रशंसा किया है। तो इनडायरेक्ट में द टीचर एक्सक्लेम्ड
विथ, अब प्रशंसा की अंग्रेजी है एडमायर, अप्रिशिएट या प्रेज, कोई एक वर्ड लिख दीजिए, एडमायर का, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो लिख दीजिए द स्टूडेंट्स, कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट लिख दीजिए, सेंटेंस इसको क्या करेंगे, यू है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार क्या कर देंगे, दे। क्यों दे लिख देंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो दैट दे हैव का पास्ट रूप हैड वन द मैच, लिख दीजिए वन द मैच, फुल स्टॉप कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन गुड कंडीशन, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहाँ पर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ की त्रुटि मिलती है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, निवेदन पूर्वक कहूँगा कि पढ़ते रहिए, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए चैनल को, मेरे इस चैनल को। मेरे चैनल का नाम है, एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि इंग्लिश क्लासेस बाय आरबी सर, ये मेरे चैनल का नाम है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे छात्रों। ओके, थैंक्स।